हेलो एवरीवन, आप सबका एजुकेशन पॉइंट के पेज पर स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही यूजफुल एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है आपका पीएच। आप सभी पीएच से काफ़ी वाकिफ हो, चाहे आप टेट की तैयारी कर लो, ठीक है, चाहे आप कमीशन की तैयारी कर लो, ठीक है, उसमें ये टॉपिक बहुत ही मायने रखता है। और इस बार के आपके नॉन मेडिकल टेट में भी इस यहाँ से प्रश्न बना था पीएच के ऊपर ही, और बहुत से हमीरपुर बोर्ड के टेस्ट के अंदर भी खासकर जो फिजी वगैरह के टेस्ट होते हैं उसमें भी यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आपके पीएच जिसे पावर ऑफ हाइड्रोजन, अगर इसको एक्सपेंड किया जाए तो उसको क्या कहा जाता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। पीएच जो होती है ये हमारे लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको पता है हमारा जो ब्लड होता है उसका पीएच भी कांस्टेंट होता है, हमारा जो मिल्क होता है, हर एक सब्सटेंस की अपनी क्या होती है? एक पीएच होती है। अगर पीएच से थोड़ा ऊपर नीचे चल जाए, ठीक है, अगर हमारे स्टमक में बहुत ज्यादा एसिड रिलीज हो जाता है तो हमारी पीएच क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। पीएच इंक्रीज हो जाए तब भी प्रॉब्लम है। तो हम जितने भी न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं उन सबकी पीएच क्या मानी जाती है? आपके 7। तो भाई पीएच के ऊपर बात कर रहे हैं तो पीएच क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसे एक्सपेंड टर्म में लिखा जाता है। पीएच को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या लिखा जाता है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन। पीएच को हम एक्सपेंडेबल फॉर्म से निकाल के अगर रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में लाएं तो पीएच का मतलब क्या होता है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन। एक्चुअल में ये तो पीएच को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अदरवाइज हम पीएच को सिंपल भाषा में बात करें तो पीएच क्या होती है? पीएच का काम होता है एक्सप्रेसिंग द concentration of H positive ions in solution। पीएच का काम क्या होता है कि भाई सॉल्यूशन के अंदर कितने H पॉजिटिव आयंस हैं उनको एक्सप्रेस करना, ये काम होता है पीएच का। और पीएच मैंने जैसे बताया, पीएच का मतलब क्या होता है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन। इसके बेस के ऊपर इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप किसी भी सब्सटेंस की पीएच को आसानी से निकाल सकते हैं। देन जब हम पीएच की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम पीएच स्केल की भी बात करते हैं आपके साथ। तो देखिए, एक होता है आपका पीएच स्केल। ये जो पीएच स्केल होता है इसको दिया था सोरेनसन ने। पीएच स्केल को दिया था सोरेनसन ने, और पीएच स्केल जो था वो हमारा लगभग कहां से चलता है? 0 से लेके 14 तक चलता है। और बीच में क्या होता है आपका? एक पीएच 7 होती है, न्यूट्रल होता है आपका, ठीक है। थोड़ा सा अगर नहीं दिखाई देगा तो हम थोड़ी सी अलग से बात करते हैं इसके साथ, इस तरीके से यहाँ पे आपकी बात करते हैं। तो पीएच स्केल मैंने कहा कहां से चलता है? 0 से लेके 14 के बीच में, और बीच में क्या रहती है? 7 न्यूट्रल वैल्यू होती है। हम लोग हैं, हमारा जो आपका नॉर्मल वाटर तो नहीं बोल सकते, जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर की पीएच भी कितनी रहती है? 7 होती है। आप लोग भी, हम लोगों की पीएच भी कितनी रहती है? 7 से थोड़ी सी अगर पीछे आ जाए तो वो हो जाती है एसिडिक, और आगे चले जाए तो उसको क्या कहा जाता है? आपका बेसिक कहा जाता है। और जिसकी पीएच 0 होती है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, और उसको एक कलर देके रखा हुआ है, डार्क रेड। और जो पीएच 14 होती है उसको एक कलर प्रोवाइड करके रखा है हमने, डार्क वायलेट। तो पीएच 14 जिसकी है वो मोस्ट बेसिक, पीएच 0 जिसकी है वो मोस्ट एसिडिक, जिसको एक डार्क रेड कलर दिया गया है, पीएच 14 को डार्क वायलेट। और हमारे पास एक बहुत बड़ा पीएच का टेबल होता है जिसके अंदर कुछ एक वैल्यू मैं बता दूं आपको। जैसे मिल्क होता है, जब पूछा जाता है मिल्क की 6 पॉइंट समथिंग के आसपास, 8 या 9 के आसपास होती है। टीयर्स और ब्लड की पीएच भी आपसे पूछी जाती है, 7.4 के आसपास होती है। उसी तरह एसिड रेन, टूथ डिके, इन सब की पीएच के ऊपर भी फोकस किया जाता है। तो एसिड रेन की पीएच क्या होती है, टूथ डिके जब स्टार्ट होता है, ये सारा रोल डिपेंड करता है पीएच के ऊपर ही आपका। तो जब हम पीएच के बारे में स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं
हमारे पास कुछ क्वेश्चनिंग की जाती है कि कैसे पीएच निकाली जाती है। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ गया कि 0.001 मोलर HCl, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ गया और पूछ लिया जाए व्हाट इज द पीएच ऑफ HCl, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया, जिसका क्या फॉर्मूला बताया मैंने, पीएच इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो आप सबको पता होना चाहिए कि भाई जो H पॉजिटिव होता है, कुछ H पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, H पॉजिटिव इक्वल टू किसके होता है, हाइड्रोनियम आयन, और जो OH होता है, ठीक है, जो बेस का होता है वो किसके इक्वल होता है, आपका हाइड्रोक्सल आयन के होता है, हाइड्रोक्सल आयन, और इसको क्या कहा जाता है, आपका हाइड्रोनियम आयन के इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीएच का ये फॉर्मूला, ये जो हाइड्रोनियम आयन फॉर्मूला, ये सिर्फ एसिड के लिए अप्लाई होता, बेस के लिए अप्लाई तो नहीं होता। अगर बेस का पीएच करना है तो उसके लिए तो हमें कुछ और अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ गया 0.01 मोलर HCl, तो HCl तो एसिड होता है, और मैंने आपको बताया कि कंसंट्रेशन ऑफ HCl हमेशा एसिड, एसिड कौन होते हैं, जो H पॉजिटिव देते हैं, तो HCl की कंसंट्रेशन, कोई भी एसिड हो उसकी कंसंट्रेशन हमेशा किसके इक्वल रहेगी, हाइड्रोनियम आयन की ही रहेगी। अच्छा भाई HCl की कंसंट्रेशन कितनी दे के रखी है, 0.01, तो इसका मतलब इसकी भी कितनी होगी, 0.01 होगी। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, कितना हो सकता है चेंज करके, 1 इंटू 10⁻⁻3, तो ये भी 1 इंटू 10⁻⁻3। तो पीएच का जब फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो पीएच का फॉर्मूला क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम, ये लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन ये है, यहां पे कितनी है, 1 इंटू 10⁻⁻3। तो फिर क्या करोगे आप, माइनस लॉग से पहले 1 को मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ गया, माइनस लॉग 1 आ गया। फिर उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद आप माइनस लॉग से जब 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर क्या आ जाती है, पहले आगे आ जाती है -3, जैसे ही आगे आया तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो पावर पहले क्या थी, 3 log 10। log 1 हमेशा याद रखिए, log 1 हमेशा ही 0 होता है, ये तो 0 हो गया। 3 log 10 हमेशा याद रखिए 1 होता है, तो log 10 1 हो गया, ठीक है। तो पीएच कितनी आ गई हमारे, 3 आ गई। इट इज द राइट आंसर। हमेशा याद रखिए जब किसी भी एसिड के लिए पीएच निकालना आ जाए तो एसिड की पीएच हमेशा 7 से कम ही होनी चाहिए, चाहे वो 6 हो, चाहे 6 पॉइंट समथिंग हो, 5 हो, 5 पॉइंट समथिंग, पर कोई भी एसिड हो उसकी पीएच हमेशा क्या होनी चाहिए आपकी, 7 से कम ही होनी चाहिए आपकी। तो ये हो गया आपका एक एसिड के लिए प्रश्न हो गया, एक क्वेश्चन हो गया आपका। अगर मान लीजिए आपको किसी बेस के लिए क्वेश्चन आ गया, अच्छा बेस के लिए क्वेश्चन आ गया, मैंने कहा 0.02 की बात कर लेते हैं, 2 मोलर NH की बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा पीएच फॉर्मूला किसके लिए चलता है भाई, आपका कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम, जो किसके लिए होता है, एसिड के लिए होता है। तो बेस के लिए कैसा फॉर्मूला चला है, पहली बात कंसंट्रेशन ऑफ कोई भी बेस हो, जैसे मेरे पास तो NH है, तो उसकी कंसंट्रेशन हमेशा किसके इक्वल रहेगी, हाइड्रोक्सल के इक्वल रहेगी। OH नेगेटिव, बेस OH नेगेटिव ही देता है, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.02, तो इसका मतलब इसकी भी कितनी होगी, 0.02। चेंज करके, इसको चेंज करके अगर आप लिखना चाहोगे तो 2 इंटू 10⁻⁻2, तो ये भी कितना हो गया, 2 इंटू 10⁻⁻2। बट बात ये आती है कि पीएच का फॉर्मूला तो अप्लाई होगा नहीं, मुझे तो भाई पीएच चाहिए। तो भाई किसी भी बेस, कोई भी बेस आ जाए, पहले उसके लिए क्या निकालना है आपको, KW निकालना है। KW होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये क्या होता है भाई, ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन, ये होता है आपके पास। पीएच के फॉर्मूले में ये होता है, ना कि ये होता है। तो मेरे पास KW की वैल्यू भी फिक्स है, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए था हाइड्रोनियम आयन, और KW यहां आ गया अपॉन हाइड्रोक्सिल आयन नीचे आ गया। KW की वैल्यू फिक्स होती है, दिमाग में बिठा लें,
Kw की वैल्यू फिक्स होती है 1 इंटू 10⁻⁻14 अपॉन OH नेगेटिव क्या है हाइड्रोक्सल, जिसकी वैल्यू भी फिक्स है 2 इंटू 10⁻⁻2। कंफर्म हो गया। तो अब क्या करना है हमें, अब सिंपल सी बात है, अब काटेंगे, काट के लगभग आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे थोड़ा सा अगर दिखाई नहीं दे रहा है आपको तो थोड़ा सा जैसे कर लें, ठीक है। तो काट कूट के लगभग आपकी वैल्यू अब लगभग कितना रह जाएगा, हमें क्या चाहिए था, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन चाहिए था यहाँ पे। तो अब काट लीजिए अपनी वैल्यू को, ऊपर कितना है 1 है, नीचे कितना, तो 0.5 के आसपास आ गया, 0.5 इंटू 10⁻⁻2 ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा 10⁻2 और ये हो गया 10⁻⁻12। कंफर्म। और बाकी 0.5 10 यहां से निकाल दिया जाए तो कितना हो गया 5 इंटू 10⁻⁻11 के आसपास होगी। ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। देन उसके बाद हमें क्या करना है कि जो 5 इंटू 10⁻⁻11 आया था, ये क्या आया था आपके पास, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। बस अब इसी को ही पुट आउट करो यहां पे, माइनस लो 5 इंटू 10⁻⁻11, फिर से वही माइनस लॉग 5, फिर एक बार वहां पे प्लस 11 लॉग 10। पीएच के फॉर्मूले में इस वैल्यू को डाला, माइनस लॉग से पहले 5 को मल्टीप्लाई किया, माइनस लॉग 5, पावर आगे आ गई, माइनस माइनस प्लस हो गया 11 लॉग 10। लॉग 10 आप सभी को पता है 1 होता है। लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.698। 11 से जब इस चीज को काटा गया तो वैल्यू कितनी आ गई 10.3। तो ये था पीएच ऑफ NaOH, 0.02 मोलर NaOH लिया था। तो थैंक यू, ये थी हमारा एक छोटा सा टॉपिक, पीएच क्या होता है और पीएच के ऊपर हमने बात की। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसको सब्सक्राइब भी करें।